हाथों में इसका असर दिख रहा है। लखनऊ से मोहम्मद शबाब मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि ज़्यादा अपडेट इस खबर पर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पीछे मुझे प्रदर्शनकारी दिख भी रहे हैं। शबाब, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें सबसे पहले देखिए कि किस तरह से हाथों में जंजीरें बांध करके अपने इस प्रदर्शन को करने के लिए प्रदर्शनकर्ता बसपा के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बहुत व्यापक असर तो नहीं, लेकिन फिर भी ये असर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ यहाँ से अभी प्रदर्शन के जरिए सरकार को मैसेज देना है? हमें ये मैसेज देना है कि जो जंजीर बाबा ने तोड़ी थी, हम दोबारा गुलाम बनने तैयार नहीं हैं। जो हांडियाँ हमारी टली में पड़ी हुई है, जो झाड़ू पीछे बंधी थी, बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हटाया था। आज ये सरकार चाहती है कि फिर से गुलाम बन जाए, हम गुलाम बनने तैयार नहीं हैं। अगर आरक्षण छेड़छाड़ होती है तो अंजाम बुरे होंगे। अगर आपको आरक्षण हटाना है तो पहले जातिवाद मिटाइए, जातिवाद मिटेगी, आरक्षण पे खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है भारत बंद के जरिए, आज लखनऊ में किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है यहाँ? सुप्रीम कोर्ट जो है क्रीमी लेयर की बात कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं वो क्रीमी लेयर से नहीं बैठे हुए हैं। बाहर कितने जो पलटे हुए आते हैं, वहाँ सिर्फ परिवारवाद हो रहा है। जो परिवार होता है उसी का परिवार वाला जज बन जाता है। वहाँ पे पेपर नहीं होता, वहाँ पे क्रीमी लेयर क्यों चल रही है? मंदिरों में जो पुजारी बैठे हुए हैं वो सब क्रीमी लेयर पे बैठते हैं, सारे ब्राह्मण है। वहाँ जातिवाद क्यों नहीं है? दलित समाज से जो थोड़ा सम्मान मिल रहा है तो उसमें सबकी छाती क्यों फटती है? ये देखिए, सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के अपने अपने तरीके हैं। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। क्या है अब भारत बंद में क्या कुछ करने जा रहे हैं अभी आप? नहीं, देखिए जिस तरीके से मैं कारण बता दूं, जिस तरीके से कभी 13 पॉइंट रोस्टर, कभी आरक्षण की समीक्षा और इस बार वर्गीकरण को लेकर ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे लगता है कि एससी समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां पीछे से सेकने में कामयाब होगी। अभी देखिए, आप लेटरल एंट्री करने जा रहे थे आईएएस, आप समझिए ये चाहते हैं कि आप गरीब का गरीब रहिए, आप सी ग्रेड की नौकरी करिए, लेकिन बी और बी ग्रेड में, ए ग्रेड में मत आइए। हम इसलिए इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये फैसला वापस ले सरकार। हालांकि मोदी जी ने कहा है कि फैसला वापस होगा, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। इसीलिए हमें इस बात का अंदेशा है, इसलिए हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज यहाँ से क्या प्रदर्शन का तौर तरीका है, क्या करेंगे अभी? सर, यहाँ पूरा एससी एसटी समाज बहुत बुरी तरह से उपेक्षित है। जो इन्होंने ये व्यवस्था लेकर आया, खासकर एससी एसटी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ये परियोजित ढंग से लाया। खासकर संघ के इशारे पर ये काम किया जा रहा है। संघ बिल्कुल नहीं चाह रहा कि एससी एसटी ओबीसी खासकर पढ़ लिख कर आगे उच्च पदों पर जाए। संघ वही चाह रहा है कि पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी 1924 के पहले तक, वही वो स्थापित करना चाह रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार अध्यादेश लाकर ही इस फैसले को वापस कर सकती है। सांसद बहुत सारे दलित हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, उन सब से भी आप अपील करेंगे कि वो सरकार पर दबाव बनाए इस तरीके से? सांसद जितने दलित समाज से बने हुए हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको समाज ने चुन के भेजा है संसद। अगर आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय पे उनको भी समाज खत्म करेगा, उनको समाज खत्म करेगा और आगे न मंत्री बन पाएंगे, सांसद बन पाएंगे। और जो ये संविधान में आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा है, इसको भी सरकार एक्शन में ले और इसको संविधान खत्म ना करे, नहीं तो सरकार को भी खत्म करने का काम करेगा दलित समाज। देखिए, प्रदर्शनकारी आज राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में छुटपुट तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें चौराहे की भी दिखाऊं, जहां पर एहतियात के तौर पर पुलिस भी मुस्तैद है। ये राजधानी लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, जहां की अंबेडकर प्रतिमा पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जो देखिए जुलूस है, हुजूम जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। इसी तरीके से कुछ और जो संगठन है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर भीम आर्मी के लोग हों, ऐसे तमाम दलित संगठन जो हैं वो लखनऊ के छुटपुट इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो यहीं पर है, हजरतगंज में है। यहाँ से पहले इन कार्यकर्ताओं को निकलकर जिलाधिकारी आवास जाना था, जिलाधिकारी आवास पर जाकर डीएम को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन अभी पुलिस इनको यहाँ से मूव करने नहीं दे रही है। बिल्कुल इन कार्यकर्ताओं को चौराहे पर ही रोक दिया गया है। इन लोगों को अब यहीं पर अपना ज्ञापन सौंपना होगा। पुलिस के आलाधिकारी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचेंगे और इनसे ज्ञापन लेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन जारी है। चूंकि पास में ही विधानसभा भी है, बीजेपी ऑफिस है, तमाम सेंसिटिव इलाके हैं,
लिहाजा पुलिस की भी मुस्तैदी पूरी तरीके से है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस इन लोगों को यहाँ से कहीं भी मूव नहीं होने दे रही है। तमाम जो आला अफसरान हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें नहीं थी मोहम्मद शबाब, वो अब सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आप रहिए मेरे साथ में। राजस्थान के जयपुर से रजाउल्ला मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, राजस्थान से सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, क्या प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और किस तरह के हालात अभी हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जयपुर शहर की सड़कों का नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा। जयपुर शहर के अल्बर्ट हॉल इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जिस तरीके से जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित अन्य लोग हैं वो यहां पर सड़कों पर उतरे हैं। एक महारैली का आज यहां पर ऐलान किया गया है। जयपुर शहर के जो बाजार हैं वो कई बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं जयपुर शहर में किस तरीके से बड़ी संख्या में जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। तकरीबन 10,000 के करीब जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जैसे RAF की बात की जाए, STF की बात की जाए, QRT की बात की जाए, तो वो तमाम कंपनियां हैं यहाँ पर तैनात की गई है। जयपुर शहर के अल्बर्ट हॉल के सामने देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता सहित अन्य लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद सड़कों पर जिस तरीके का नजारा है वो दिखाना चाहेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया, क्या कुछ मुख्य मांग आपकी शामिल? मुख्य मांग जिस प्रकार से क्रिमिलियर और जो बैकडोर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, तो बैकडोर एंट्री के विरोध में था। और जो जिस प्रकार से सरकार जिस एंगल से इसको ले पा रही है वो नहीं होना चाहिए, उसका विरोध करके जो मेन मुख्य हमारा मुद्दा है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ी की है वो नहीं होना चाहिए। संविधान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है? सुबह से 9 बजे मार्च पास्ट का ऐलान किया गया था, महारैली का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे आप? संविधान से अगर छेड़छाड़ होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और अभी तो ये छोटा सा रूपक है और बड़ा कुछ भी हो सकता है और आगे जाने से। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर की सड़कों पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े जो महारैली है उसका आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। वहीं इन तमाम लोगों के दौरान किस तरीके से कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसको लेकर भी जो पुलिस व्यवस्था है वो काफी चाक-चौबंद नजर आ रही है। वैसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, किस तरह से आपकी मुख्य मांग क्या है? सर, मांग यही है कि जो अभी 1 अगस्त को जो सरकार ने हाई कोर्ट ने जो दिया है इसको वापस रिवर्ट कर ले, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है जितना भी SC ST वाले समाज वाले हैं सबको डिवाइड करने वाला पॉलिसी को उन्होंने सामने लाई है। इस चीज़ को वापस ले ले, इतनी सी मांग है। और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली निकलेगी। मिला के कहा जा सकता है कि एक महारैली आज जयपुर के अंदर प्रस्तावित है। ये महारैली जयपुर शहर के अल्बर्ट हॉल से रवाना होगी। अल्बर्ट हॉल से रवाना होने के बाद चाहे न्यू गेट की बात की जाए या फिर चौड़ा रास्ता की बात की जाए, बड़ी चौपड़ की बात की जाए, जोहरी की बात की जाए, MI रोड की बात की जाए, इलाकों में होती हुई ये महारैली वापस से राम पर इस रैली की जो समापन की है वो यहाँ पर घोषणा की जाएगी। देख सकते हैं किस तरीके से जयपुर शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या के अंदर जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से एक बड़ी मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो तरीके से छेड़खानी वो यहाँ पर नहीं हो सकती। जो अनिल गोठवाल जी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वैसा जानना चाहेंगे, भारत बंद का आज ऐलान किया गया था, महारैली यहाँ पर निकाली जी, आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे जी। हाँ, आज हमारे जो आउट स्कर्ट के एरिया है उनके सब वहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करा के यहाँ आ रहे हैं और हम यहाँ से एक रैली के शेप में बाजार के अंदर जो 4 दीवारी क्षेत्र है, हमने व्यापारिक प्रतिष्ठान को अनुरोध किया कि आप अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करें और हम यहाँ से न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट से बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार से सांगानेरी गेट और MI रोड होते हुए वापस रामनिवास बाग आएंगे। यहाँ विसर्जित होने का कार्यक्रम है और उसके पश्चात हम यहाँ से प्रतिनिधि मंडल के तौर के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। यदि मांगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, मांगे नहीं मानी जाती, तो आगे किस तरीके से रहने वाला आप लोगों का जिस तरीके से प्रदर्शन है? अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, अभी तो उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राज्य सरकारों को कहा है कि भाई आप विचार करें और ये अगर सही लगे तो आप फैसला ले सकते हो। केंद्र सरकार ने भी, तो हम इस फैसले का बिल्कुल विरोध करते हैं। जो ये सरकार जो फूट डालो राज करो की जो नीति कर रही है इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये अंग्रेजों की नीति के तहत हमें
मतलब SC ST को भड़काया जा रहा है कि आपके बीच में एक कोटे में कोटा लागू करके हमें भड़काया जा रहा है। तो हम कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, एक बड़ी मांग यहाँ से की जा रही है, यदि मांगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। तो ये प्रदर्शन चेतावनी बढ़ रहा आज है, लोग लगातार सरकार को इसमें हिस्सा अगर ले रहे हमारी मांगे हैं। पूरी नहीं राजस्थान